ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, फाल्गुन मास केवल एक महीना नहीं है। यह ईश्वर की करुणा का वह द्वार है जो वर्ष में एक बार पूरी तरह खुलता है। यह वही समय है जब शिव तांडव के साथ करुणा भी बरसती है और गणेश विघ्नहर्ता बनकर केवल मार्ग ही नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठिन कामना को भी पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में सुनी गई यह कथा केवल कानों से ही नहीं, आत्मा से सुनी जाती है, और जो आत्मा तक पहुंच जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। विशेष रूप से वे लोग जिनके जीवन में संतान का अभाव है, जिनके आंगन सूने हैं, जिनकी आंखों में प्रश्न है और मन में पीड़ा है, उनके लिए फाल्गुन मास एक मौन आशीर्वाद बनकर आता है। इस मास में शिव केवल वैरागी नहीं रहते, वे पिता बन जाते हैं, और गणेश केवल देवता नहीं रहते, वे पुत्र की कामना को समझने वाले साक्षात साक्षी बन जाते हैं। कहा जाता है कि फाल्गुन मास में जो इस कथा का एक बार प्रारंभ किया जाए तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बीच में छोड़ना वैसा ही है जैसे पूजा के बीच दीपक बुझा देना, क्योंकि इस मास की कथाएं धीरे धीरे मन की परतें खोलती हैं, पीड़ा को उबारती और अंत में समाधान देती हैं। बीच में छोड़ी गई कथा अधूरी प्रार्थना बन जाती है। यही कारण है कि इस कथा को सुनते समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शिव शीघ्र प्रसन्न तो होते हैं पर परीक्षा भी अवश्य लेते हैं, और गणेश कृपा तो करते हैं पर पहले मनुष्य की आस्था को भी तोलते हैं। इसलिए जब यह कथा प्रारंभ हो तो इसे केवल कहानी न समझे, इसे शिव का आमंत्रण समझे, गणेश का आशीर्वाद समझे और फाल्गुन मास की उस दिव्य रात्रि का विस्तार समझे जिसमें असंभव भी संभव हो जाता है। और जब मन स्थिर हो, सांसें शांत हो और आस्था जाग चुकी हो तो आरंभ होता है वह कथा जिसे स्वयं कैलाश में फाल्गुन मास की संध्या पर सुनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, यह कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है जब कैलाश पर्वत फाल्गुन की शीतल चांदनी में नहाया हुआ था। चारों ओर मौन था, पर वह मौन भी जीवित था। हिमालय की हवाएं मंत्रों की तरह बह रही थी और कैलाश की चोटी पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उस दिन शिव का ध्यान सामान्य नहीं था। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा भी स्थिर था, मानो वह भी किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी पृथ्वी लोक से उठती हुई असंख्य पीड़ित आत्माओं की आहें शिव के ध्यान में प्रवेश करने लगी। वे आहें किसी रोग की नहीं थी, किसी धन की नहीं थी, वे आहें संतान के अभाव की थी। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनके नेत्रों में वैराग्य नहीं, अपार करुणा थी। उसी क्षण गणेश वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनके पिता का मुख एकदम गंभीर हो गया है। गणेश ने बाल सुलभ स्वर में पूछा, पिताश्री, आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा समीप है, फिर भी आपके हृदय में यह गंभीरता क्यों है? शिव ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, पृथ्वी पर अनगिनत घर ऐसे हैं जहां दीपक जलता है पर किलकारी नहीं गूंजती। अनगिनत माता पिता ऐसे हैं जो हर बार हर व्रत रखते हैं, हर देवता को पूजते हैं, पर उनकी गोद फिर भी खाली है। गणेश का मुख शांत हो गया। उन्होंने अपनी सूंड को भूमि पर स्पर्श किया और बोले, पिताश्री, यदि आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं उनके विघ्न हर लूं। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, हर संकट विघ्न नहीं होता, कुछ संकट परीक्षा होते हैं, और फाल्गुन मास में जो परीक्षा पूरी होती है वही सच्चा वरदान बनती है। यह कहकर शिव पुनः ध्यान स्नत हो गए, पर इस बार उनका ध्यान केवल कैलाश में नहीं था, उनका ध्यान हर उस आंगन में था जहां संतान की परीक्षा आज भी सांसें ले रही थी। और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य लीला जिसमें एक साधारण दंपति की प्रार्थना कैलाश तक पहुंची और जिसने शिव और गणेश दोनों को पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया। पृथ्वी लोक के मध्य भाग में घने वनों के बीच और शांत बहती नदी के बीच एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव में एक दंपत्ति निवास करता था। पति का नाम था धर्मदत्त और पत्नी का नाम था सौम्या। दोनों का जीवन सरल था, पर उनके हृदय में एक ऐसा रिक्त स्थान था जिसे कोई वैभव, कोई सम्मान, कोई संपत्ति भर नहीं पा रही थी। विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके आंगन में आज तक किसी बच्चे के पांव की आहटें नहीं सुनाई दी थी। प्रारंभ के वर्षों में उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके मन में प्रश्न गहरे होने लगे। गांव के उत्सवों में जब बच्चे हंसते खेलते दिखाई देते, तब सौम्या की आंखें अनयास हो चुकी होती। वह किसी से कुछ नहीं कहती, पर हर रात्रि दीपक के सामने बैठकर मौन प्रार्थना अवश्य करती। धर्मदत्त उसे समझाने का प्रयास करता, पर भीतर ही भीतर वह स्वयं भी उस पीड़ा से गुजर रहा था। फाल्गुन मास का आगमन हुआ तो गांव में होली की तैयारियां शुरू होने लगी। चारों ओर रंग, उल्लास और गीत थे, पर धर्मदत्त के घर में एक अलग ही मौन व्याप्त था।
एक रात्रि जब फाल्गुन की पूर्णिमा निकट थी, सौम्या ने स्वप्न में उसने देखा कि वह कैलाश पर्वत के पास खड़ी है और सामने भगवान शिव ध्यानस्थ है। उसके पास बाल गणेश बैठे हैं और दोनों उसकी ओर देख रहे हैं। स्वप्न में शिव ने कुछ कहा नहीं, पर गणेश ने मुस्कुराकर केवल इतना संकेत किया कि अभी परीक्षा शेष है। सौम्या की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर मन में एक अनजानी शांति भी थी। उसने यह स्वप्न धर्मदत्त को बताया। धर्मदत्त ने इसे साधारण स्वप्न ना मानकर ईश्वर का संकेत माना। अगले दिन दोनों गांव के वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने उनकी कथा सुनी और गहरी दृष्टि से उन्हें देखा। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास में यदि शिव और गणेश दोनों ही आपके स्वप्न में आए हैं तो यह संयोग नहीं होता। पर याद रखना, इस मास में किया गया तप मन का होता है, शरीर का नहीं। यदि तुम दोनों संकल्प लो कि इस मास की इस कथा को आरंभ से अंत तक सुनोगे, व्रत रखोगे और बीच में मन को डगमगाओगे नहीं, तभी फल प्राप्त होगा। धर्मदत्त और सौम्या ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने फाल्गुन मास के प्रतिदिन शिव पूजा आरंभ की। हर संध्या वे दीपक जलाते, शिव का नाम लेते और गणेश को प्रथम स्मरण करते। पर परीक्षा सरल नहीं थी। तीसरे ही दिन सौम्या का शरीर दुर्बल होने लगा। चौथे दिन गांव की स्त्रियों ने ताने देना आरंभ कर दिए। पांचवें दिन धर्मदत्त के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं है। पर हर बार जब मन डगमगाता, सौम्या को स्वप्न में दिखाई देती वह मुस्कान, गणेश जी की याद आ जाती। वही संकेत कि अभी छोड़ना नहीं है। कैलाश में बैठे शिव सब देख रहे थे। गणेश ने उत्सुकता से पूछा, पिताश्री, क्या इनकी परीक्षा इतनी लंबी चलेगी? शिव ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो जितना सहता है उसका वरदान उतना ही स्थायी होता है। फाल्गुन मास की कथा बीच में छोड़ने वाले बहुत हैं, पर जो अंत तक पहुंचता है वही अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना प्राप्त करता है। धरती पर फाल्गुन मास की पूर्णिमा समीप आ रही है। धर्मदत्त और सौम्या का संकल्प अब केवल उनका नहीं रहा, वह स्वयं शिव और गणेश की लीला का केंद्र बन चुका था। और अब आने वाली थी वह रात्रि जिसमें एक छोटी सी चूक भी वर्षों की साधना को तोड़ सकती थी। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात्रि धीरे धीरे उतर रही थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण था, पर उसका प्रकाश साधारण नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह स्वयं कैलाश से उतरकर पृथ्वी को देख रहा हो। गांव के लोग होली की तैयारियों में थे। हंसी और गीत चारों ओर फैले हुए थे। पर अब धर्मदत्त और सौम्या के घर उस रात दीपक की लौ भी स्थिर जल रही थी, जैसे वह भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हो। दोनों ने व्रत रखा हुआ था। अन्न तो दूर, जल भी सूर्यास्त के बाद नहीं पिया था। शरीर थका हुआ था, पर मन असामान्य रूप से जागृत था। रात्रि का पहला पहर बीतते ही सौम्या के भीतर एक अजीब सा भय महसूस होने लगा। उसका मन बार बार कह रहा था कि यदि आज भी कुछ नहीं हुआ तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। उसके नेत्र भर आए, पर उसने आंसू बहने नहीं दिए। वे जानती थी कि यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। धर्मदत्त भी मौन था, पर भीतर तूफान था। उसने मन ही मन शिव से प्रश्न किया, क्या हमारी परीक्षा कभी समाप्त होगी? उसी क्षण तेज हवा का झोंका आया और दीपक की लौ डगमगाई। एक पल को लगा कि दीपक बुझ जाएगा। सौम्या घबरा गई, पर धर्मदत्त ने तुरंत दीपक को अपने हाथों से ढक लिया। तो फिर लौ स्थिर हो गई। उसी क्षण कैलाश से गणेश ने यह सब दृश्य देखा। उन्होंने अपने पिताश्री की ओर देखा और कहा, अब भी यह नहीं टूटे। शिव के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, पुत्र, अभी अंतिम परण शेष है। तभी पृथ्वीलोक में सौम्या को असहनीय पीड़ा महसूस हुई। उसका शरीर कांपने लगा, नेत्रों के सामने अंधकार छाने लगा तथा गांव की स्त्रियां बाहर से आवाज देने लगी कि व्रत छोड़ दो, शरीर पहले है, संकल्प बाद में। यही वह क्षण था जब वर्षों की आस्था और एक पल का भय आमने सामने खड़े थे। सौम्या ने कांपती हुई आवाज में केवल एक वाक्य कहा, यदि आज भी खाली हाथ रह गई तो भी मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। यह कहते ही वह भूमि पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। धर्मदत्त ने उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, वे समर्पण के थे। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, जबकि वर्षा का कोई संकेत नहीं था। गांव के लोग हैरान हो गए। कैलाश से शिव ने अपनी जटाओं को हल्का सा हिलाया। गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, पिताश्री, अब तो आज्ञा दे दीजिए।
शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, अब पृथ्वी पर जाना होगा, पर रूप बदलकर, क्योंकि जो वरदान परीक्षा के बाद मिलता है वह रहस्य बनकर ही जीवन में प्रवेश करता है। उसी क्षण गांव की सीमा पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उसके नेत्र तेजस्वी थे, पर वेश साधारण। किसी ने नहीं पहचाना कि वह स्वयं महादेव है और उनके साथ बालक रूप में गणेश। साधु सीधे धर्मदत्त के घर पहुंचे। द्वार पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, धर्मदत्त, बाहर आओ। साधु ने कहा, पुत्र, फाल्गुन पूर्णिमा की इस रात्रि में क्या किसी अतिथि को अन्न जल देना संभव है? धर्मदत्त क्षण भर के लिए रुका। व्रत था, नियम था, पर सामने अतिथि था। उसके मन में द्वंद्व उठा। यही वह क्षण था जब सब कुछ तय करने वाला था और इसी निर्णय पर टिका था उनका संपूर्ण भाग्य। धर्मदत्त साधु के प्रश्न को सुनकर क्षण भर के लिए मौन रह गया। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत, वर्षों की साधना, नियमों की कठोरता और सामने खड़ा एक भूखा साधु। उनका मन दो दिशाओं में खिंच गया। भीतर एक स्वर कह रहा था कि यदि आज नियम टूट गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा, पर दूसरा स्वर उससे भी गहरा था जो कह रहा था कि शिव स्वयं अतिथि रूप में आते हैं और जो उन्हें भूखा लौटा दे वह किसी भी व्रत का अधिकारी नहीं रहता। सौम्या भीतर बैठी सब सुन रही थी। उसने नेत्र खोले और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, अतिथि को कभी खाली नहीं लौटाया जाता, इसलिए चाहे हमारी साधना ही क्यों ना अधूरी रह जाए, आप इन्हें कुछ जरूर दीजिए। धर्मदत्त का निर्णय उसी क्षण स्पष्ट हो गया। उसने साधु को भीतर आमंत्रित किया। घर में अन्न नहीं था, पर उसने फल, जल और भी उपलब्ध सामग्री दी। वह श्रद्धा से साधु के समक्ष रख दिया। साधु ने भोजन स्वीकार किया, पर हर कौर के साथ उनके नेत्रों की ज्योति और तीव्र होती गई। बालक भी मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। जैसे ही साधु ने अंतिम कौर लिया, उन्होंने धर्मदत्त और सौम्या की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने नियम नहीं तोड़ा, तुमने धर्म निभाया है। उसी क्षण घर का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर दीपक की लो तेज हो गई, हवा में सुगंध फैल गई। वह साधु धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगा। जटाओं से गंगा की धार निकलने लगी। कंठ में नीलकंठ का तेज दिखाई देने लगा। सौम्य और धर्मदत्त दोनों भूमि पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे पीड़ा के नहीं, साक्षात दर्शन के थे। बालक अब गणेश रूप में प्रकट हो चुका था, विघ्नहर्ता का वह स्वरूप जिसने स्वयं परीक्षा ली थी। शिव ने गहरे स्वर में कहा, फाल्गुन मास में जो कथा, जो व्रत और जो संकल्प अतिथि धर्म के साथ पूरा होता है वह कभी निष्फल नहीं जाता। तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो अधिकांश लोग अंतिम क्षण में छोड़ देते हैं। सौम्या ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, यदि हमारा प्रारब्ध संतान सुख से रहित है तो भी हमें स्वीकार है, बस यह पीड़ा शांत कर दीजिए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, जो बिना शर्त स्वीकार कर ले वही सबसे बड़ा वर पाने का अधिकारी बन जाता है। गणेश आगे बढ़े और सौम्या के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी, पर याद रखना, जो संतान मिलेगी वह केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह धर्म की होगी, सेवा की होगी और समाज की होगी। सौम्या के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धर्मदत्त ने शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। शिव ने उसे उठाया और कहा, फाल्गुन मास में दिया गया यह वरदान समय लेकर फल देता है, पर जब देता है तो संपूर्ण दिखाई देता है। इतना कहकर शिव और गणेश दोनों ही तेज प्रकाश में विलीन होने लगे। जाते जाते शिव ने कहा, इस कथा को जो भी फाल्गुन मास में श्रद्धा से सुनेगा और बीच में नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन की सबसे गहरी पीड़ा अवश्य शांत होगी, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। अगले ही क्षण घर सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर धर्मदत्त और सौम्या जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात्रि बीत गई, पर उसके साथ ही वर्षों का अंधकार भी बीत चुका था। अब वह समय आने वाला था जब शिव का दिया हुआ वचन धरती पर आकार लेने वाला था। शिव और गणेश के अंतर्ध्यान होते ही धर्मदत्त और सौम्या देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे। वे ना तो कुछ बोल पा रहे थे, ना ही उठ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। बाहर होली का शोर फिर से सुनाई देने लगा, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। उस रात्रि के बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि शिव का दिया हुआ वरदान प्रचार नहीं, प्रतीक्षा मांगता है। फाल्गुन मास समाप्त हुआ और चैत्र का आगमन हुआ, पर सौम्या के भीतर एक अनकहा विश्वास जन्म ले चुका था। समय बीतने लगा। पहले मास में कुछ भी असाधारण नहीं हुआ, दूसरे मास में भी नहीं। तीसरे मास में गांव की वह स्त्रियां फिर से ताने देने लगी। धर्मदत्त का मन क्षण भर को डगमगाया, पर उसी क्षण उसे शिव के शब्द स्मरण हो गए।
जो वरदान समय लेकर फल देता है वही स्थायी होता है। सौम्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में प्रतीक्षा थी पर पीड़ा नहीं। वह हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करती और गणेश को प्रथम स्मरण करके बिना किसी मांग के अपनी प्रार्थना करती। चौथे मास में सौम्या के शरीर में परिवर्तन होने लगे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा पर भीतर ही भीतर वह जान चुकी थी कि शिव का वचन अब आकार ले रहा है। जब वह समाचार निश्चित हुआ तब भी उसने इसे उत्सव नहीं बनाया। वह जानती थी कि यह केवल आरंभ है, पूर्णता अभी शेष है। 9 मास तक उसने हर दिन उस रात्रि को स्मरण किया जब शिव ने उसे वरदान दिया था और उसने अपने संकल्प को बीच में नहीं छोड़ा था। हर पीड़ा में उसने शिव को पिता और गणेश को पुत्र के रूप में देखा। और फिर वह दिन आया जब उनके घर में पहली बार शिशु का रोदन गूंजा। वह ध्वनि किसी साधारण जन्म की नहीं थी। गांव के वृद्धों ने कहा, ऐसा लग रहा है मानो वर्षों का मौन टूट गया हो। बालक के मुख पर एक अजीब सी शांति थी। जब उसकी आंखें खुली तो क्षण भर के लिए सौम्या को लगा कि ये वही मुस्कान है जो उसने स्वप्न में गणेश जी की देखी थी। धर्मदत्त ने उसे बालक को गोदी में लेते हुए केवल एक वाक्य कहा, यह हमारा नहीं, यह शिव का दिया हुआ है। बालक का नाम रखा गया शिवांश। उसका पालन पोषण साधारण नहीं था, उसमें करुणा स्वभाव से ही थी। वह जहाँ भी जाता वहाँ का वातावरण शांत हो जाता। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह संतान केवल एक दंपत्ति की कामना का फल नहीं बल्कि फाल्गुन मास की कथा का जीवंत प्रमाण है। समय के साथ शिवांश बड़ा हुआ और सेवा को ही अपना धर्म बनाया। धर्मदत्त और सौम्या ने कभी उसे यह नहीं बताया कि उसके जन्म के पीछे कैसी परीक्षा थी, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ वरदान शब्दों में नहीं संस्कारों में बताए जाते हैं। वर्षों बाद एक फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि सौम्या ने फिर स्वप्न देखा। इस बार शिव और गणेश सामने खड़े थे। शिव ने कहा, हमारी कथा अब पूर्ण हुई, पर जो इसे सुनेगा उसकी कथा अभी आरंभ होगी। सौम्या की आंखें खुली और उसके होठों पर वही शांति थी जो उस पहली रात्रि में थी। यही कारण है कि कहा जाता है कि फाल्गुन मास में शिव और गणेश की यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह जीवन में उतारी जाती है। और जो इस कथा को आरंभ से अंत तक सुनता है उसके जीवन का कोई भी संतान संबंधी संकट नहीं रहता, सब खत्म हो जाते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा पर फाल्गुन मास की वह कथा गांव की स्मृति में नहीं थी, लोगों की आत्मा में बस चुकी थी। धर्मदत्त और सौम्या ने कभी स्वयं को किसी से श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने कभी यह घोषणा नहीं की उनके पुत्र का जन्म किसी वरदान का परिणाम है। पर जिन आंखों ने उनके जीवन को पहले का सूना आंगन देखा था, वे अब शिवांश की हंसी में किसी दिव्यता की झलक अवश्य देखते थे। और हर वर्ष जब फाल्गुन मास आता, सौम्या उस पूर्णिमा की रात्रि में दीपक जलाकर मौन बैठ जाती, बिना कुछ मांगे, केवल कृतज्ञता के साथ। कहा जाता है कि एक बार शिवांश ने अपनी माता से पूछा, माँ, लोग फाल्गुन मास में इतनी श्रद्धा से शिव कथा क्यों सुनते हैं? सौम्या ने केवल इतना कहा, क्योंकि इस मास में सुनी गई कथा शब्द नहीं रहता, वह जीवन बन जाती है। यह वही मास है जब शिव वैराग्य त्याग कर करुणा धारण कर लेते हैं और गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि अधूरी कामनाओं के रक्षक बन जाते हैं। शिवांश ने उस दिन कुछ नहीं कहा पर उसके मन में यह कथा बीज की तरह बो दी गई थी। वर्षों बाद जब वही शिवांश किसी पीड़ित दंपत्ति को यह कथा सुनाता तो उसकी वाणी में कोई उपदेश नहीं होता, केवल अनुभव की शांति होती। और आश्चर्य यह था कि जब इस कथा को फाल्गुन मास में आरंभ से अंत तक सुनाता, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता। किसी के आंगन में संतान का आगमन होता, किसी के मन से वर्षों पुराना भय मिटता, तो किसी को यह सामर्थ्य मिलता कि वह अपने प्रारब्ध को शांति से स्वीकार कर सके। क्योंकि शिव का वरदान केवल एक रूप में नहीं आता, वह वही देता है जो आत्मा के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि शास्त्रों और संतों ने कहा है कि इस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कथा आरंभ होती है तब केवल कान सुनते हैं, पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वैसे वैसे शिव स्वयं श्रोता के मन की परीक्षा लेने लगते हैं। बीच में छोड़ी गई कथा उस दीपक के समान है जिसे जलाकर बिना प्रार्थना किए बुझा दिया जाए। वह ना तो अंधकार हटाता है ना प्रकाश देता है, पर जो धैर्य रखकर अंत तक सुनता है उसके जीवन में चाहे संतान का संकट हो या कोई और गहरा अभाव, शिव और गणेश दोनों उसका हाथ थाम लेते हैं। फाल्गुन मास में इस कथा को सुनाते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि यह किसी एक दंपत्ति की कहानी नहीं है, यह हर उस हृदय की कहानी है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यह हर उस माँ की कहानी है जो चुपचाप ईश्वर से संवाद करती है। यह हर उस पिता की कहानी है जो बाहर मजबूत दिखता है पर भीतर से टूटा हुआ है।
और यह कथा स्वयं शिव की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा की है। जो सच्चे भाव से पुकारेगा उसे अनसुना नहीं किया जाएगा। जब यह कथा समाप्त होती है तब श्रोता के भीतर कुछ समाप्त नहीं होता बल्कि कुछ आरंभ होता है। एक नई शांति, एक नया विश्वास और एक ऐसा धैर्य जो केवल वरदान से नहीं बल्कि परीक्षा से जन्म लेता है। और इसी के साथ यह दिव्य कथा पूर्ण होती है। पर शिव की कृपा कभी पूर्ण नहीं होती, वह निरंतर बहती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे फाल्गुन मास की चांदनी जो हर वर्ष लौटती है उन सभी के लिए जो आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस कथा को अंत तक सुनिए और संतान सुख की प्राप्ति करिए तथा संतान के हर संकट से मुक्ति पाइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और कथाओं के लिए।